ये वारदात 21 अगस्त शाम 5:30 बजे सिसरा विलेज की है। ग्रेटर नोएडा के इस घर में जहां एक लड़की 26 साल की निक्की भाटी जिंदा जलकर मर गई। इस केस के मेन अब तक 3 एंगल सामने आ चुके हैं, जिसमें से सुसाइड, मर्डर और सिलेंडर ब्लास्ट, ये 3 मामले अब तक सामने आए हैं। इस केस के बारे में डिटेल से जानने के लिए हमें इसके पीछे की स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। ये 2 बहनें कंचन और निकी, इनकी एक ही घर में 2 भाइयों के साथ विपिन और रोहित, इनकी शादी, विपिन और निकी की शादी, कंचन और रोहित की शादी 10 दिसंबर को 2016 सिसरा विलेज के अंदर ही हुई थी। ये शादी बहुत ग्रैंड थी। इसमें अच्छा खासा मोटा दहेज दिया गया था, जैसे कैश, ज्वेलरी, रॉयल एनफील्ड की बाइक और स्कॉर्पियो उस टाइम का टॉप मॉडल। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शादी नोटबंदी के टाइम पर हुई थी, जो कंचन के परिवार का एक आरोप है कि उस टाइम पे भी उन पे बहुत प्रेशर बनाया गया इस पैसे के लिए। एल-शेप कॉर्नर घर में रहते हैं, जहां इनकी नीचे ग्रोसरी शॉप है जो कि होलसेल है और 3 मंजिला की ये इमारत है, जिसमें 2nd फ्लोर पे कंचन और 3rd फ्लोर पे निकी रहती थी, जहां पर निकी एक पार्लर भी चलाती थी कंचन बाय मेकओवर्स के नाम से। विपिन के हाथ पे एक टैटू भी है जिसमें निकी लिखा हुआ है। और कंचन की माने तो अब कंचन का ये कहना है कि ससुराल वालों ने उनसे 35 लाख रुपए कैश और गाड़ी अपग्रेड, क्योंकि गाड़ी 9 साल पुरानी हो गई है तो गाड़ी अपग्रेड करने को कहा गया, जिसका सारा फसाद इस घर में था। एक दहेज का मामला सामने आ रहा है। दूसरा जो मेन मामला है वो ये है कि उन्हें पार्लर चलाने से, घर में भी लेडीज ब्यूटी पार्लर चलाने से भी विपिन को आपत्ति थी। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इनके घर के नीचे ही जो इनकी होलसेल की दुकान है, उसकी जो साथ वाली दुकान है वो इनके ताऊ जी के बेटे देवेंद्र की है। मेन रोल है। आसपास के लोगों का ये कहना है कि विपिन को इनके पार्लर चलाने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जबकि पार्लर घर के अंदर 3rd फ्लोर पे ही था। तो होता यह है कि एक वारदात जो इनके खिलाफ कंप्लेंट विपिन के ऑलरेडी दर्ज है, वो ये है कि एक बारी कोई फीमेल क्लाइंट पार्लर में ऊपर आई थी और विपिन ने पार्लर में जबरन घुसकर उनके साथ दंगा फसाद किया, गाली गलौज की, इवन उस औरत पर हाथ भी उठाया, जो केस विपिन के खिलाफ दर्ज है। विपिन का एब्यूजिव नेचर, मारना पीटना, गाली गलौज करना, शराब पीना, घर नहीं आना, ये दोनों भाइयों का आम है एज पर कंचन। और इसके कुछ पक्के प्रमाण भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने जब विपिन का फोन चेक किया तो उसके अंदर से कई लड़कियों के साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे चैटिंग भी मिली है। तो 2024 में कंचन और निकी ने एक बार दिल्ली की सड़क पर विपिन को एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा। जहां निकी ने बवाल किया तो पब्लिक ने विपिन की बुरी तरीके से पिटाई की, क्योंकि विपिन जिस लड़की के साथ घूम रहा था, जो उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, उसने सबके सामने विपिन ने उस लड़की को चांटा मारा। चांटा मारने के बाद पब्लिक में इतना गुस्सा हो गया कि विपिन की जमकर दिल्ली की सड़क पर पिटाई की गई। और वो लड़की ने बाद में पुलिस कंप्लेंट भी करवाई। अब सवाल ये है कि जब ये दोनों बहनें इतना परेशान थी इस घर में, 9 साल से डाउरी का या मारपीट, एब्यूजिव नेचर झेल रही थी, तो क्यों रह रही थी उनके घर में? कंचन का ये कहना है कि कई बार पंचायत बैठी, जो इनके समाज के लोग होते हैं वो बैठे, उन्होंने विपिन और रोहित को बहुत समझाया कि ये मारना पीटना छोड़ दो, बड़े हो जाओ, सुधर जाएगा, एडजस्ट करो। सोसाइटी से ऐसे वर्ड्स आए जिसकी वजह से आज नौबत यहाँ तक आ गई है। विपिन को कई बार एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर के लिए पकड़ा जा चुका है, उसे समझाया भी गया घर के बड़े बुजुर्गों के, समाज के लोगों की तरफ से। पर विपिन में कोई सुधार नहीं आया। जो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है, आई एम श्योर आपने जरूर देखी होगी। मैंने वीडियो तो इसलिए बनाई ताकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हुए जो कह दे, अरे ये वीडियो 11 फरवरी 2025 का है। ये कंचन ने खुद कंफर्म किया है। उस दिन क्या हुआ था कि एक फीमेल क्लाइंट के पार्लर की मेकअप की बुकिंग थी।
पहले उस क्लाइंट ने बोला कि आप मेरे गांव आ जाओ जो पास में ही है, लेकिन विपिन ने नहीं जाने दिया। फिर वो क्लाइंट इनके घर आई अपना मेकअप करवाने, तो वहां बात इस हद तक बढ़ गई कि विपिन नीचे दुकान से ऊपर लड़ने के लिए आया। उसने निक्की और उस लड़की के साथ गाली गलौज और निक्की के साथ हाथापाई की। निक्की ने पास में पार्लर में यूज होने वाली कैंची को उसके कमर में मारा, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो गया। सास जो कि कह रहे हैं मार रही है, नहीं, वो बीच बचाव में आती हैं, अपने बेटे को वहां से लेकर जाती हैं। कंचन का यह भी आरोप है कि सास ससुर सिर्फ बैठकर तमाशा देखते थे, दोनों बेटों को कुछ नहीं कहते थे। इनफैक्ट सास ने तो यहाँ तक कहा है, सास का नाम दया है, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर तुम थोड़ा और मोटा दहेज लाई होती तो मेरा बेटा तुमसे सही सलूक कर। अब आ जाते हैं 3 मेन एंगल जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि वो क्या है। ये सिलेंडर ब्लास्ट है, सुसाइड है या मर्डर है। तो डे ऑफ क्राइम उस दिन होता यह है कि कंचन के बयान के अनुसार उस दिन होता यह है कि वहां पर गांव में ही एक द्रोणाचार्य मेला लगा हुआ था। बच्चों की तीनों की स्कूल की छुट्टी थी। बच्चे 2nd फ्लोर पे खेल रहे थे, उनका बीपी लो था तो वो सो रही थी। जब वो 4 बजे उठी तो निक्की ने उन्हें उठाया और बोला, दीदी आप नींबू पानी पी लो। उन्हें उठाकर बच्चों की स्कूल का होमवर्क करवाकर वो 5 बजे के लगभग 5 सवा 5 का टाइम रहा होगा, वो अपने 2nd फ्लोर से ऊपर 3rd फ्लोर पे जाती हैं। तो कंचन का ये कहना है कि वो जाती हैं और विदिन मिनट्स में वो नीचे आती हैं जलती हुई अवस्था में, चिल्लम चिल्ली करती हुई। वो फटाफट अपनी ड्रिप निकालती हैं, अपना फोन उठाती हैं और बहन को बचाने जाती हैं। उन्होंने उस पर पानी डाला और उन्हें चद्दर दी। शोर सुन के सब आस पड़ोस वाले आ गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। ये एक पक्ष है कंचन का, जो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि उस दिन मर्डर हुआ था। बहन तुमने क्या कर लिया, कोई किसी का दूसरा पक्ष, दूसरा और अहम पक्ष है जो कम से कम 150 लोगों की टेस्टिमोनी अब तक इंटरव्यूज और पुलिस में रिकॉर्ड हो चुकी है। वो ये है कि एक सीसीटीवी फुटेज जिसकी अब तक फॉरेंसिक जांच हो चुकी है और ये बिल्कुल कंफर्म है कि 5:40 पे विपिन अपने घर पे तो था ही नहीं। वो सामने सड़क क्रॉस करके एक दुकान है, वहां पे कुछ खाकर पहले आया, अपनी शॉप पर था वो एग्जैक्ट 5:40, क्योंकि मेन रोड पर ही एक गवर्नमेंट सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें ये सारी वारदात रिकॉर्ड भी है। उस दिन हुआ ये कि 5:40 पे वो अपनी शॉप पर ही था। शॉप पर उसे बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि शॉप के ऊपर ही तो घर था। वो फटाफट दुकान से बाहर निकला और घर की ओर भागा। देखकर वो मंजर बहुत ज्यादा डर गया। उस टाइम मोहल्ले की औरतों का ये कहना है कि जो उनकी सास है वो दूध की डायरी पर दूध ले रही थी। ऐसा 15-20 औरतों का कहना है। ससुर और ताऊ का बेटा साथ वाली प्रॉपर्टी दुकान पे ही बैठे हुए थे। विपिन अपनी दुकान पे था, बच्चे सड़क पर खेल रहे थे और उस दिन लाइट गई हुई थी। विपिन ने अपनी गाड़ी बाहर निकाल कर सड़क पर खड़ी कर रखी थी और घर में पानी का पाइप लगा रखा था कि जैसे ही पानी आएगा हम गाड़ी धोएंगे। अब 47 होते के साथ ही रोड मचेगी। ये आ गया बाजू से, ये भागो चलेगा। अब ये बाहर से दुकान में से आकर उससे बताएगा देविंदर है। वो घर की ओर भागता है तो वो दंग रह गया ऐसा नजारा देख के। उसने देखा निक्की जलती हुई अवस्था में है और इतने में ही पड़ोसी अर्जुन, रमेश और मोहल्ले के 5-6 आदमी घर में घुसते हैं एक साथ। उन्होंने उस पर पानी डाला, क्योंकि उनके कपड़े जल चुके थे तो उन्होंने उसे चद्दर भी डाली। विपिन ने फटाफट गाड़ी बैक करी, गाड़ी को गली से अंदर लेकर आते हैं और वो जो 3 लोग हैं जो मेनली उस टाइम पे उन्होंने उठाया, उनका नाम है अर्जुन शर्मा, देवेंद्र और रमेश। इन तीनों ने मिलकर उसे घर से नीचे उतारा, उसे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में उनकी सास, ससुर, विपिन, गाड़ी पहले विपिन चला रहे थे, ये बहुत अहम बात है, और उन्हें पीछे बिठाया गया। जब उन्हें उठाया गया तो वो बहुत ज्यादा दर्द से चिल्ला रही थी और पानी मांग रही थी कि उन्हें पानी पीना है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। विपिन
देखा जा रहा है सीसीटीवी में, और लोगों का भी ये कहना है कि विपिन से गाड़ी नहीं चल पा रही थी, तो देवेंद्र जो उन्हीं के ताऊ के बेटे हैं, उन्होंने उसे हटाकर पीछे बिठाया और खुद आगे गाड़ी बैठे और चलाया। वो फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाता है। और हॉस्पिटल में आमतौर पे हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स और नर्स पहले ही पूछ लेते हैं कि भगवान ना करे कि अगर कोई पेशेंट के साथ कुछ हो जाए तो पुलिस में रिकॉर्ड करवाने के लिए उनके पास लास्ट टेस्टिमोनी रहना चाहिए विक्टिम का। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आ जाता है कि निकी जो है, उन्होंने ही कहा उस टाइम पे कि सिलेंडर घर में फटा और मैं अकेली थी, मैं काम कर रही थी और सिलेंडर फटा और मैं जल गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो गाड़ी से जा रही थी या लोगों ने जब उन्हें उतारा घर से, उस टाइम उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। इस चीज को सुनने वाले वही 3 लोग, देवेंद्र, विपिन, अर्जुन शर्मा और रमेश, इन लोगों ने सुना और उसके आखिरी वर्ड्स यही थे घर से जाने से पहले। जब वो जाती हैं हॉस्पिटल तो वहां उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि सिलेंडर फटने की वजह से वो जल गई हैं। डॉक्टर्स ने यही MLC में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद उन्हें वहां फर्स्ट एड देकर वहां से एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया जा रहा था दिल्ली, जहां आप जानते हैं सबसे बड़ा बर्न वार्ड है और बहुत अच्छा इलाज होता है वहां पे। जब तक उन्हें वहां लेकर गए तब तक, क्योंकि बॉडी 70 to 80% ऑलरेडी निकी जल चुकी थी, उनकी पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। ये दूसरा एंगल है सुसाइड का। सोचने वाली बात तो ये भी है कि वायरल वीडियो जो आप सब लोगों ने देखी है जलने की, अगर आपका कोई खास जल रहा हो या रास्ते में कोई अनजान शख्स भी जल रहा हो, तो क्या आप उसका वीडियो बनाएंगे या उसकी मदद करेंगे? अगर मान लेते हैं कंचन का ये कहना है कि अक्सर घर में मारपीट होती थी तो वीडियो निकाल लेते थे बाद में दिखाने के लिए या प्रूफ के लिए, तो उन्होंने ऐसा उस दिन किया, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये भी है इस केस में कि जैसे ही निकी की डेथ हुई तो सारे ससुराल वाले वहीं थे, तो कंचन देर रात को ससुराल का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसती हैं और कुछ सामान लेकर चली जाती हैं। को आइए निकाल के लेके गई है, ताला टूट ना रहा है, ये टूट रहा जो ताला ठीक है, तोड़ो जो रात को आके तोड़ के लेके गई है। जब लॉक लगा रखा है, बुलाओ यहाँ से 2-4 आदमी ने, जब उनके सामने क्या लिकाटना क्या ना लिकाटना, उनके सामने करो क्या करना क्या ना करना। जो कंचन ही सब कुछ हो गई है जो करने वाली। मोहल्ले वालों ने उन्हें पकड़ा और रोका और पुलिस को फोन भी किया, और पुलिस ने अब उस घर को लॉक कर दिया है क्योंकि वो क्राइम सीन है, और पुलिस को उस क्राइम सीन से निकी के ही कमरे से थिनर भी मिला है, चाहे वो विपिन ने यूज किया हो या खुद निकी ने, लेकिन वहां से बरामद हुआ है। पुलिस उसकी अभी फिंगरप्रिंट की जांच करेगी। अगर किसी की बहन की डेथ जलने की वजह से होती भी है 1%, तो आप अपनी बहन का हॉस्पिटल में लास्ट टाइम ध्यान रखेंगे, बॉडी के पास बैठेंगे या ससुराल जाकर ताला तोड़कर कुछ निकालने की कोशिश करेंगे? ये केस बहुत सस्पिशियस है क्योंकि कंचन की भी बहुत सारी साइट निकल कर आई हैं। कंचन ने इंस्टाग्राम पे चैटिंग की है अपने ही ऑफिशियल अकाउंट से, है कि वो लगातार अपनी बहन की वीडियोस और फोटोज डाल रही हैं, ये कहकर कि अगर नहीं डालूंगी तो अकाउंट की रीच डाउन हो जाएगी। मतलब ये 21st सेंचुरी है, आजकल लोग रोते बाद में है, पहले पिक्चर डाल के पोस्ट करते हैं। इस केस में अब तक नेशनल कमीशन ऑफ विमेन इन्वॉल्व हो चुका है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फांसी की मांग भी मांग रहे हैं और बुलडोजर ट्रीटमेंट भी चाहते हैं। जब पुलिस विपिन को अरेस्ट करने जाती है तो विपिन भाग जाता है अपने घर से जंगल की ओर, जिसकी एक कांस्टेबल की गन खींच के उसे रोकने के लिए पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार किया। हॉस्पिटल ले जाते हुए उसका बयान कुछ ये है। पहले डॉक्टर साहब को बुला लें, 1 सेकंड मैं आपकी बात सुन रहा हूं। 1 सेकंड, अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? कंचन और निकी पर एक और बहुत संगीन आरोप है जिसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में 2020 से ही दर्ज है
कि उनकी भाभी मीनाक्षी का ये डायरेक्टली आरोप है कि कंचन और निकी अपनी सास, मतलब उनकी माँ और मीनाक्षी की सास के साथ मिलके अपनी भाभी को जमकर पीटती थी, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें घर से निकाल दिया गया है। ससुरे रोहित का भाई, दोनों ये कंचन निक्की मेरे गले से मंगलसूत्र ऐसे झपट के ले जाती थी। वो छीन के कहती थी कि तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे भाई के साथ क्यों पहन रखा है ये मंगलसूत्र। कुछ नहीं है, बस दहेज के लिए उन्होंने मुझे छोड़ा हुआ है यहाँ पर। इससे पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी, माँ बेटी ने भी खचेड़ा था, मुझे बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। किसने? मेरी सास ने। अपने बेटा पिस्टल अपने साथ रखता था। हाँ जी। तो क्या उनकी बहन माँ मना नहीं करती थी कि इस तरीके की मत मारा पीटा? नहीं, सपोर्ट देती थी, सपोर्ट देती थी। आज जो उनके साथ हुआ कहना नहीं चाहिए, है तो दुख भरी कहानी, पर जो भगवान ने किया उल्टा किया। सही किया। उनके केस में भी 5-6 बार पंचायत बैठी पर उनके भैया भाभी का कोई हल नहीं निकला। ये केस इससे इन्वॉल्व तो खैर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कंचन और निकी पे बहुत सारे इल्जाम हैं कि अपनी भाभी को मारकर उन्हें घर से 11 बजे उन्होंने निकाला और उन्होंने पड़ोसियों का दरवाज़ा पीटा और पड़ोसियों ने उन्हें बचाया। तो कंचन के मम्मी पापा पे खुद डाउरी का केस चल रहा है इस वक्त, और ये केस 2020 से ही चल रहा है। मीनाक्षी का ये कहना है कि वो शादी में 2.5 लाख रुपए कैश, सियाज गाड़ी और 21 तोला सोना और एक अच्छी शादी उन्होंने करवाई थी, लेकिन उनकी शादी फरवरी 2016 में हुई थी और इन दोनों बहनों कंचन और निकी की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी। 9-10 महीने इन्होंने अपनी भाभी को बहुत परेशान किया। इनकी भाभी घर छोड़कर चली गई और कई बार पंचायत बैठी, उन्हें लेकर आई, लेकिन बार बार उन्हें घर से मारपीट कर निकाल दिया जाता है। इस केस में अभी भी काफी सारी जानकारियां और पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी पेंडिंग है। होप सो पुलिस जल्दी कातिल को पकड़ लेगी। सुसाइड है या मर्डर? सिलेंडर ब्लास्ट वाला आइडिया तो एकदम ही बेकार था, क्योंकि जब पुलिस ने उनके घर जाकर देखा तो आप जानते हैं जैसे सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो रसोई तहस नहस हो जाएगी या दीवारों में क्रैक आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी रसोई बिल्कुल साफ सुथरी एक आम रसोई की तरह थी, सारा सामान अपनी जगह पे था, कहीं कोई गंद नहीं मचा हुआ था, तो सिलेंडर तो फटा ही नहीं था। निकी ने फोर्टिस हॉस्पिटल में झूठ बोला। ये झूठ निक्की ने खुद बोला या उसे दबाव में बुलवाया गया है या किसी और ने डॉक्टर्स को कह दिया और डॉक्टर्स ने लिख लिया, इसकी जांच अभी होना बाकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और भी अपडेट्स ऐसी लाते रहूंगी। थैंक यू।